बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर, बल्कि यूं कहिए कि पाकिस्तानियों के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा पैगाम है। खतरे की घंटियां बज चुकी हैं और अहम तरीन जिम्मेदारी हर एक पाकिस्तानी के कंधों पर आन पड़ी है। नाज़रीन, क्या क्या आपने ये जिम्मेदारियां निभानी है जिससे पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पे अमन कायम हो जाएगा, और किन चीज़ों से आपने बचना है जो आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर सकती है। इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। एक और बड़ी खबर है नाज़रीन, वो ये है कि यमन ने सऊदी अरब और उसके बाद अरब अमारात के ऊपर हमले करने का ऐलान कर दिया है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से जो यमन की वजारत दिफा ने ये बड़ा ऐलान किया है, उसकी तमाम तरह डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको अच्छी तरह पता है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक नई जंग शुरू हो चुकी है और इस नई जंग में अमरीका यमन के ऊपर मुसलसल हमले कर रहा है। अमरीका की जानिब से किए जाने वाले इन हमलों में यमन को बहुत ज़्यादा जो उनकी तनसीबात हैं उनको नुकसान पहुंचा है। ऑयल रिफाइनरीज तबाह हुई हैं और बड़ी तादाद में लोग भी शहीद हो रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि सऊदी अरब और अरब अमारात, ये दो ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने पहले यमन के ऊपर 8 साल जंग जो है वो मुसल्लत किए रखी, लेकिन अब नाज़रीन उन्होंने अमरीका का साथ देने का फैसला किया। यानी यमन की जंग में आपको बताया कि पहले फ़लस्तीन के मामले में सऊदी अरब और अरब अमारात उन ममालिक में शामिल थे जिन्होंने मुआहिदा करवाया जंग बंदी का, और उसके बाद जंग बंदी की वायलेशन हुई और अब दोबारा से जो है वो फ़लस्तीन के ऊपर हमले शुरू हो चुके हैं। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर नाज़रीन, होना तो ये चाहिए था कि जितने भी वो लोग थे जिन्होंने गारंटी ली हुई थी, जो इस मुआहदे के गारंटर थे, वो नाजायज़ रियासत के साथ जो है वो ताल्लुकात मुनक़ता करते और उसके बाद ये उन्हें मज़ीद जो है वो दबाव में लाते ताकि ये जंग बंदी जो है वो जारी रह सकती है। लेकिन नाज़रीन, उन्होंने ऐसा कोई कदम ना उठाया, बल्कि नाज़रीन उनके जो फौजी अड्डे हैं वहाँ से रिफ्यूलिंग करके जो अमरीका के जंगी तैयारे हैं वो बार बार यमन के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, सऊदी अरब और अरब अमारात दोनों ऐसे मुल्क हैं जो इस वक्त यमन के ऊपर हमलों में जो अमरीका है उसकी सहूलतकारी कर रहे हैं। इस पूरे सिनेरियो के अंदर नाज़रीन, ईरान जो है उसने भी एक बड़ा बयान दिया है। ईरान ने कहा है कि अमरीका की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं, एक तो ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और दूसरा इसको कबूल नहीं किया जाएगा, अमरीका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन नाज़रीन, यमन ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अमरीका को तो कीमत चुकानी पड़ ही रही है क्योंकि उनका तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा जो है वो मुकम्मल तौर पे आउट ऑफ सर्विस हो चुका है, हैरी ट्रूमैन, और नया जो जंगी बहरी बेड़ा है वो अब खित्ते के अंदर डिप्लॉय करने के हवाले से ऐलान किया गया है। तो उनके साथ तो जो चल रही है वो चल रही है, लेकिन जो सहूलतकार हैं खित्ते के अंदर अमरीका के, उन दोनों को नाज़रीन निशाने इबरत बनाने का इस वक्त फैसला कर लिया गया है। नाज़रीन, ये हालांकि बिल्कुल गलत चीज़ है कि इस्लामी ममालिक जो हैं वो बजाय इसके कि किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते मसला फ़लस्तीन को हल करवाते, लेकिन ये अब दुश्मनों के हाथ जो है वो मजबूत करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट इनके दरमियान बढ़ता जा रहा है। अब नाज़रीन, जो इनके वज़ीर दिफा हैं यमन के अल उतैफी, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इस जंग को यमन तक नहीं रहने देंगे। अगर हमारे घर को आग लगाई गई तो हम इस जंग को सऊदी अरब और उसके बाद अरब अमारात तक ले जाएंगे और हम जलाकर राख कर देंगे अरब अमारात को। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि यमनियों के पास इतने स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार मौजूद हैं कि अरब अमारात जो है जैसे शीशे के घर में बैठे हुए, ये लोग उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और आगे आने वाले दिनों के अंदर जो जो चीज़ें नाज़रीन हो रही हैं, जिस तरह से यमन की जानिब से धमकी दी गई है, तो अगर इन दोनों अरब ममालिक ने अपना किबला दुरुस्त ना किया, अगर इन्होंने अपने मामलात बेहतर ना किए, तो फिर जो है वो खित्ते के अंदर एक बड़ी खौफनाक जंग शुरू हो जाएगी। और नाज़रीन, उसके साथ ही जो यमन है उसने कहा है कि हम ऐसे खौफनाक हमले इनके ऊपर करेंगे कि तीसरी आलमी जंग ये शुरू हो जाएगी अगर ये बाज ना आए तो नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि आले सऊद ने अभी रिसेंटली कहा जी कि हम $1 ट्रिलियन की जो है वो अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। उधर अरब अमारात है, उसने कहा जी कि हम $1.8 ट्रिलियन जो है, यानी तकरीबन $2.25 ट्रिलियन जो है वो हम खर्च करेंगे। तो ये एक दूसरे लफ्ज़ों में
अमेरिका जो है उसको बढ़ा चढ़ाकर जो है वो बताया जा रहा है कि हम तुमसे ज़्यादा तवक्कुआत रखते हैं, तो हमारे ऊपर ज़्यादा दस्ते शफ़क़त रखो। तो ये नाज़रीन इस वक्त मुफ़ादात का खेल इनका चल रहा है, लेकिन यमन जो है वो नाज़रीन इस पूरे सिनेरियो के अंदर हमले भी बर्दाश्त कर रहा है, नाजायज़ रियासत के ऊपर भी अटैक कर रहा है और वाज़ेह तौर पे मैसेज भी दे रहा है कि अगर ये सिलसिला बंद ना हुआ, इन दोनों ममालिक की जानिब से अमेरिका की सहूलतकारी जो है वो स्टॉप ना की गई, तो फिर जो है वो हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं और ये जंग जो है वो हम इनके घरों तक लेके जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है, इतना दिफा इनका मजबूत है ही नहीं। अब रही बात कि अमेरिका जो अपने तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से नहीं रोक सका, तो वो आपके घरों की हिफाजत क्या खाक करेगा, या फिर वो आपके जो महल्लात हैं उनको महफूज कैसे रख पाएगा। तो ये नाज़रीन बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। तो नाज़रीन दूसरी जानिब जो ये ममालिक हैं अभी अपने जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात को, तिजारती ताल्लुकात को, दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने की जानिब बढ़ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि अमेरिका उस इन्वेस्टमेंट के एवज़ उनकी हिफाजत कर पाएगा, तो ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि ये दो बड़े ममालिक जिसमें ये समझते हैं कि इनके पास सबसे अच्छे डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, जिसमें नाज़रीन जो इनका सबसे अहम ये जितने भी खास तौर पर नाजायज़ रियासत के डिफेंस सिस्टम है वो तो बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं ना इनके सामने। अभी आप देखें उनकी वाइटल जो प्लेसेस हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और यमन की जानिब से अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों से ये अटैक्स किए जा रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन अमेरिका है, तो अमेरिका के जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पे डिप्लॉयड है वो भी मारे जा रहे हैं। और तो नाज़रीन जितने भी इनके डिफेंस शील्ड है वो सारी की सारी इस वक्त बर्बाद हो चुकी है। अगर अमेरिका अगर सऊदी अरब ये समझता है, आले सऊद ये समझते हैं कि वो अमेरिका की पुष्पनाही के अंदर जो है वो उन्हें सपोर्ट करके यमन के अताब से बच जाएंगे, तो यमन की जानिब से नाज़रीन आपको पता है कि पहले ही उन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं, पहले भी उन्होंने 8 साल इनकी जालिमाना हमलों का सामना किया और अब भी वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने कि हमारे पास तो खोने के लिए है कुछ नहीं और तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर नाज़रीन यमन की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइलों से अरब अमारात के ऊपर या फिर आले सऊद के महल्लात में रियाज के ऊपर अटैक कर दिया जाता है, तो इनके पास रोकने के लिए कोई शील्ड वहाँ पे मौजूद नहीं है कि जिसके ज़रिए ये इनके हमलों को रोक सकें। लेकिन नाज़रीन इस पूरे सिनेरियो के अंदर फिर मैं वही बात करूँगा कि ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है कि अरब ममालिक जो हैं उन्हें यकमुश्त होकर, यानी एक मुठ होकर, इकट्ठे होकर इनके साथ खड़े होना चाहिए था फ़लस्तीन के साथ, लेकिन जो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं उनको भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका की आप मदद करेंगे तो अमेरिका आपको पता है कि उसने जिस तरह से अपने करीबी इत्तेहादियों के साथ किया है, तो उससे अरब ममालिक को बड़ा अच्छा सबक सीखना चाहिए। जैसे उन्होंने मैक्सिको के साथ, जिस तरह से कनाडा के साथ, जैसे बरतानिया और अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनका कोई पता नहीं होता किस वक्त उनका मीटर शार्ट हो जाए और किस टाइम पे वो कोई भी इस तरह का फैसला कर दें। तो अब नाज़रीन ये जो अरब ममालिक हैं इनके लिए ख़तरे की घंटियाँ भी हैं कि अगर यमन की जानिब से हमले शुरू कर दिए गए तो ये वाकई एक बड़ी खौफनाक जंग शुरू हो जाएगी, जिसमें नुकसान इन अरब ममालिक को होगा जो अपनी तरक्की को लेकर बहुत ज़्यादा टची हैं और अपने मुल्क की तरक्की के हवाले से ये अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर पुष्पनाही चाह रहे हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।